Hi, good morning, students. Welcome back. So, we are doing class 9th history, chapter number 3, Nazism, the rise of Hitler. And in this chapter, we have already covered 4 different topics. First of all, we covered birth of Weimar Republic. Then we covered Hitler rise to the power. After this, we discuss about Nazi ideology or their worldview, where Hitler used Herbert Spencer's and Charles Darwin theory, and they created a racist society in Germany. In the last topic, we have learnt about the youth of Germany, where we discuss how the youth were segregated on school level and the college level. The Aryan children were treated in a very better manner, and 2 organizations were formed by Hitler, where the children above 10 years of age, they had to join Young Volk organization, and then the people or the children who were 14 years of their age and above, they had to join Hitler's youth organization. And these children were taught to become masculine, steel-hearted and strong people, and to be always ready to serve the nation. So now, let us move to the last topic of this chapter, students. After this, I will complete this chapter. From my side, this chapter will be completed. So the last topic which I am going to discuss with you, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं, 5वां जो टॉपिक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि वहां पर लड़कियों के साथ कैसे बिहेव होता था, हाउ द गर्ल्स वर ट्रीटेड इन नाजी जर्मनी. देखिए, वुमेन वर कंसिडर्ड रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम द मैन. औरतों को या लड़कियों को लड़कों से अलग समझा जाता था. लड़कियों को लड़कों की तरह स्ट्रॉन्ग, मस्कुलिन और वेल एजुकेटेड होने की जरूरत नहीं थी, बल्कि लड़कियों को एक सोसाइटी के अंदर अच्छी मां बनने की ट्रेनिंग दी जाती थी कि वो एक अच्छी मां बन सके, अच्छी बेटी बन सके, वो अपने शादी से पहले अपने माँ बाप की सेवा कैसे करे. ये जो सोशल होम साइंस और सोशल नॉलेज है, ये लड़कियों के अंदर इंक्लूड किया जाता था. और उनको बचपन से ही यही ट्रेनिंग दी जाती थी कि आपका सिर्फ एक ही काम है कि आप बच्चे पैदा करें और उनको देश के लिए तैयार करें. तो देखिए, while boys were taught to be aggressive, masculine and steel-hearted, girls were told to become good mothers and rear pure-blooded Aryan children to save their nation, to serve their nation. तो लड़कियों को सिर्फ यही ट्रेनिंग दी जाती थी कि वो बड़ी होकर के एक जो है हेल्दी लड़की बने सबसे पहले तो, और वो जितने ज्यादा बच्चों को जन्म देंगी उतना ज्यादा उनकी रिस्पेक्ट जो है बढ़ जाती थी सोसाइटी में. उसका एग्जाम्पल ये है कि जो लड़की या जो औरत 8 बच्चों से ज्यादा बच्चों को जन्म देती थी, हेल्दी बच्चों को, तो उसको गोल्ड क्रॉस रिवार्ड किया जाता था, यानी उसको जैसे सोने का मेडल दिया जाता था. और जो लड़की 6 बच्चों को जन्म देती, 6 लड़कों को जन्म देती थी, बॉय चाइल्ड को, तो उनको सिल्वर क्रॉस दिया जाता था, यानी कि सिल्वर मेडल दिया जाता था. और जो लड़कियां 4 बच्चों को सिर्फ जन्म दे पाती थी, इससे ज्यादा बच्चे लड़कों को जन्म नहीं दे पाती थी, उनको ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता था. देखिए, इस तरीके से गर्ल्स को बिल्कुल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के साथ जो है ग्रो अप किया जाता था. लड़कों के बराबर लड़कियों को नहीं समझा जाता था. लड़कों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, देश के लिए लड़ने के लिए बहुत ज्यादा उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू का ध्यान रखा जाता था, उनकी स्कूल एजुकेशन का ध्यान रखा जाता था, और उनको स्पोर्ट्स के अंदर जो है ना स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती थी और देश के लिए तैयार किया जाता था. जबकि लड़कियों को बहुत ज्यादा साइडलाइन कर दिया गया था और इनको लड़कों से बहुत ज्यादा जो है बिहाइंड, फिजिकली काफी उनको पीछे समझा जाता था, बैकवर्ड समझा जाता था, और उनको सिर्फ एक ही काम रेस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई थी, बच्चे पैदा करो और उनको बड़े करो. तो इस तरह की आइडियोलॉजी जर्मनी में फॉलो की जाती थी. इसमें एक चीज और ऐड मैं करना चाहूंगा, महिलाओं को एक चीज और सिखाई जाती थी कि वो आर्यंस के अलावा किसी भी नॉन आर्यन के साथ में किसी भी तरह का कोई कॉन्टेक्ट ना करें. अगर कोई औरत किसी नॉन आर्यन के साथ में किसी लव अफेयर में या किसी तरह की किसी फ्रेंडशिप में अगर पाई जाती थी, तो जैसा मैंने आपको बताया, उनका मुंह काला करके, उनको गधों पे बैठा करके और पूरे कॉलोनी में, पूरे शहर में घुमाया जाता था, और जिसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता था. उनके प्लेकार्ड्स उनके गले में टांग दिया जाता था, एक तख्ती जिसमें लिखा होता था कि मैंने अपनी जाति के नाम पर कलंक हूं और मैंने अपने देश के रिस्पेक्ट को डाउन किया है, और मुझे जो भी मुनासिब सजा हो वो मुझे दे दी जाए. तो इस तरह से लड़कियों की बहुत ही ह्यूमिलेट किया जाता था, उनके साथ में बहुत ज्यादा टॉर्चर्स होते थे. जो वुमेन आर्यंस थी और आर्यन बच्चों को जन्म देती थी,
उनको तो ऐसे बहुत सारे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलते थे। जैसे अगर वो किसी मूवी थिएटर में जाएंगी तो उनको टिकट में कंसेशन मिलेगी। अगर वो किसी बस में ट्रेवल करती थी और उनको पहले से ही गोल्ड मेडल मिला हुआ है या सिल्वर क्रॉस मिला हुआ है तो उनको फ्री ट्रेवल करने दिया जाता था और उनको फ्री में दूध मिलता था अपने बच्चों को पोषण करने के लिए, यानी कि राशनिंग फैसिलिटी भी की गई थी। तो जो आर्यन वुमेन थी उनके लिए तो बहुत सारी फैसिलिटीज हिटलर ने प्रोवाइड कर रखी थी, लेकिन जो नॉन आर्यन वुमेन थी उनके साथ ये फैसिलिटीज शेयर नहीं की जाती थी। उनको तो टॉर्चर किया जाता था और उनको सोसाइटी से अलग गेटवाइजेशन किया जाता था। बाद में उनके बच्चों को भी और उन माताओं को भी टॉर्चर करके गैस चैम्बर्स के अंदर या कंसंट्रेशन कैंप्स के अंदर स्पेशल ट्रीटमेंट दे करके, ठीक है, एरिया को डिसइंफेक्ट किया जाता था, उनको मजबूर करते थे एक्सक्लूड होने के लिए, गेटवाइजेशन करते थे, फिर इनहेलेशन करके या गैस चैम्बर्स के अंदर स्पेशल ट्रीटमेंट दे करके या कंसंट्रेशन कैंप्स के अंदर उनको मार दिया जाता था। तो दोस्तों इस पूरे चैप्टर में हमने दो तरह की चीजें पढ़ी। एक तो हमने पढ़ा कि वर्ल्ड वार के बाद किस तरह से हिटलर ने कंट्री को, जर्मनी को दोबारा से एक जो है इकोनॉमिक पावर बनाया और जिसने फिर इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज को फॉलो करते हुए, लेवेनस्ट्रॉम पॉलिसीज को फॉलो करते हुए किस तरह से पोलैंड पर अटैक किया और सेकेंड वर्ल्ड वार को जो है स्टार्ट होने में एक बहुत बड़ा रोल जो है हिटलर ने प्ले किया। दूसरा फिर हमने पढ़ा कि जर्मनी के अंदर लोगों के साथ किस तरह का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया गया। सो थैंक यू फ्रेंड्स, दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ. You have to do your question answers. If you find any problem, you can consult me.